हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत को अच्छे से समझ लिया था और साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य यानी ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन साहित्य को भी अच्छे से समझ लिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत समकालीन ग्रंथ यानी जो उस समय प्रमुख गैर धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उनको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करें सबसे पहले ऐतिहासिक व समकालीन ग्रंथों की, तो वो है अष्टाध्यायी। दोस्तों, व्याकरण की इस महान रचना का निर्माण पाणिनि ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से भी लगभग 300 वर्ष पूर्व जिस ग्रंथ की रचना हुई हो, वो ग्रंथ कितना ऐतिहासिक होगा और ऐतिहासिक रूप से उसका कितना अधिक महत्व होगा। अब हम बात करें दूसरे प्रमुख ग्रंथ की, तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों, कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का गुरु और उसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी महान रचना अर्थशास्त्र का निर्माण किया, जिससे हमें मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून तथा सामाजिक जीवन की विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। दोस्तों, हम बात करें तीसरे प्रमुख ग्रंथ की, तो वो है पतंजलि का महाभाष्य। दोस्तों, पतंजलि द्वारा लिखित इस महान ग्रंथ से हमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ से हमें यह भी पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके चुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। इस ग्रंथ से हमें यह भी पता चलता है कि सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। दोस्तों, अब हम बात करें अगले प्रमुख ग्रंथ की, तो वो है संगम साहित्य। दोस्तों, ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में रचित इस महान साहित्य से हमें ये पता चलता है कि कैसे आर्यों एवं द्रविड़ संस्कृति का मिलन हुआ एवं एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, संगम साहित्य से हमें चोल, पांडे, द्रविड़ आदि राजवंशों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। अब हम बात करें अगले समकालीन ग्रंथ की, तो वो है मालविक अग्निमित्र। दोस्तों, महाकवि कालिदास द्वारा लिखित इस महान रचना में हमें पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, शुंग यवन संघर्ष तथा शुंग विदर्भ संघर्ष के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करें अगले प्रमुख ग्रंथ की, तो वो है हर्षचरित्र। दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र से हमें हर्षकालीन भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें सम्राट हर्ष के जीवन की प्रमुख घटनाओं की जानकारी के साथ साथ उस समय के भारतीय समाज की आर्थिक एवं धार्मिक दशा का भी पता चलता है। दोस्तों, अब हम बात करें हमारे अंतिम प्रमुख ग्रंथ की, तो वो है कर्ण की राजतरंगिणी। दोस्तों, कर्ण द्वारा रचित इस पुस्तक में हमें शुरू से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर का इतिहास मिलता है। इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि कश्मीर में कौन कौन से युद्ध हुए, किस समय किस राजा ने वहाँ पर शासन किया। तो दोस्तों, इस तरह जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है वो हमारे भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही अधिक सहायक हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न किया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो उसका जवाब है 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल के अंदर है। आज के वीडियो का प्रश्न ये है कि शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की। यदि आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऐतिहासिक स्रोत के साथ।